दुनिया की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म लाइन देखे तो नंबर 3 पर आती है स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर, जो 2019 में 3,509 के करोड़ की बजट में बनी थी। नंबर 2 पर आती है जुरासिक वर्ल्ड फॉरेन किंगडम। 2018 में ये बनी फिल्म 3,644 करोड़ के बजट से बनी थी। वहीं नंबर 1 पर आती है स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स, जो 2015 में 3,771 करोड़ में बनी थी। लेकिन भारतीय सिनेमा में जो अब तक यह कहा जाता था कि जितने की एक भारतीय मूवी कमाई करती है उतने की तो हॉलीवुड फिल्मों का बजट होता है, लेकिन इस साल ये दी एंड होने वाला है, क्योंकि नमित मल्होत्रा की रामायण फिल्म का बजट ही 4,000 करोड़ रुपए है। और यह फिल्म कितने पैसे छापने वाली है, इस पर चर्चा करने से पहले हम इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामायण एक आगामी भारतीय महाकाव्य फिल्म है जिसका निर्देशन नीतीश तिवारी ने किया है और जिसका फिल्म लेखन श्रीधर राघवन ने किया है। यह फिल्म हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ रामायण पर आधारित है। इसमें रणबीर कपूर तनुश्री राम के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में, साई पल्लवी सीता माता के रूप में, सनी देओल हनुमान जी के रूप में और यश रावण के रूप में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अन्य कलाकारों में अमिताभ बच्चन, अरुण गोविल, लारा दत्त, विवेक ओबरॉय, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, कुणाल कपूर, शिवा चड्डा, इंदिरा कृष्णा और शोभना शामिल है। यह फिल्म 4,000 करोड़ के अब तक के सबसे बड़े भारतीय फिल्म बजट पर बनी है। इसका निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन और चार्ल्स रोवन के अमेरिकी स्टूडियो एंटलस एंटरटेनमेंट ने किया है। लेकिन इसकी पूरी शूटिंग और संपादन का कार्य भारत में ही हुआ है। इसके विजुअल इफेक्ट्स यानी कि वीएफएक्स का काम भी ब्रिटिश भारतीय स्टूडियो बीएनजी ने संभाला है। यह फिल्म 6 नवंबर 2026 में आप सभी को दिवाली के दिन भारत में देखने को मिलेगी। आपको ये याद होगा जब दंगल चाइना में रिलीज किया गया था तो 1600 से 1700 करोड़ की कमाई चाइना से कर ली थी और फिल्म ने कुल मिलाकर 2000 का बॉक्स ऑफिस किया था। इस बात से आपको यह अंदाजा लग सकता है कि आने वाली यह रामायण फिल्म 8,000 से 10,000 करोड़ तक की कमाई तक पहुंच सकती है, क्योंकि इसमें नमित मल्होत्रा है जिनकी कंपनी प्राइम फोकस ने हॉलीवुड फिल्मों में जैसे स्टार वॉर्स, ट्रांसफॉर्मर, एक्स-मैन और द मार्टियन में विजुअल इफेक्ट्स का योगदान दिया था। नीतीश तिवारी ने कहा है कि हमारे सबसे पुरानी या शुरुआती यादें हम देखें तो अभी भी 30 साल पुरानी हैं। हमने वास्तव में रामायण को उसी रूप में नहीं देखा जिस रूप में इसे बताया जाना चाहिए। तकनीकी संभावनाओं के अलावा उन्हें टीम में शामिल होने के लिए एक कहानी ने भी प्रेरित किया था जिसमें उनके अनुसार भारतीय संस्कृति में शानदार विश्वास था और यह तथ्य कि उनके निर्माता इससे बहुत दिलचस्प तरीके से निष्पादन करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उद्धावर ने भी बताया है कि इस परियोजना में शामिल होने का कारण उनका निर्णय अपने बच्चों के लिए प्रेरित उसी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित था। उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने अपने बेटे को बताया कि वह उनकी टीम क्या कर रही है तो उनका बेटा यह सोचकर पूरे दिन कूदता रहा कि रावण और कुंभकर्ण कैसे दिखेंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा रोमांच तब था जब उनके बेटे ने उनसे कहा कि हनुमान सुपरमैन से ज्यादा कूल है। तिवारी ने कहा कि महाकाव्य का आकर्षण उसके पात्रों के समूह में निहित है, विशेष रूप से राम के चरित्र में एक आदर्श नेता, पति, पिता और पुत्र। वही उदाहरण को लगा कि महाकाव्य का जादू उसके आकार बदलने वाले राक्षसों में है, जो उनके विचार में एक छोटे बच्चे को भी पसंद आएगा। तिवारी ने पुष्टि की है कि फिल्मों में जो कुछ भी कहा और दिखाया जाएगा उसमें प्रामाणिकता की मोहर होगी। उन्होंने कहा है कि राम और रावण से परे हर चरित्र, चाहे वह सीता का हो, लक्ष्मण का हो या हनुमान हो, का कुछ ना कुछ सार्थक संदेश है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि यह फिल्म मार्वल फिल्म से कम नहीं होगी, जहां पर लोग जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिकन जैसे अनेकों किरदारों से भावनात्मक रूप से भी जुड़े थे, वैसे ही रामायण के किरदारों से भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि यह फिल्म क्या दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन पाएगी या नहीं। इस फिल्म को लेकर आप सभी की क्या राय है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो मार्वल्स और डीसी जैसे फिल्मों में उलझे रहते हैं। लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।